हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में ये थोड़ी सी सेंटी और रोमांटिक रीडिंग हो सकती है, डिपेंड करता है। ये आपके एक्स रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगी, आपके एक्स पे डिपेंड करेगी। जो भी आपकी लाइफ में जो भी सबसे इंटेंस रिश्ता आपका रहा और वो एक्स बन चुका है, तो ये उससे रिलेटेड रीडिंग होगी कि आपके एक्स आपकी कौन सी एक ऐसी बात है जो आज तक नहीं भूले। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नहीं हैं, नो कांटेक्ट में नहीं हैं, फिर भी आपको एक वाइब और एक आपको एक फीलिंग आती है कि ये आदत है, ये मिजाज था। आपको अपने पर्सन की याद है, आपके पर्सन को आपकी याद है जो कि अब एक्स बन चुके हैं। तो वो कौन सी ऐसी मखसूस आदत है, पर्टिकुलर जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मखसूस क्या होता है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कि वो कौन सी पर्टिकुलर आदत है, बात है जो आपके एक्स आपकी नहीं भूले। ठीक है। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। अब आप बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन एक्स था, कितने एक्स थे। ठीक है। उसी लिहाज से आप इस रीडिंग को पिक कीजिएगा। डेक मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कौन सा डेक यूज़ करूँ। चलें, गिल्डेड टैरो निकालते हैं। चलिए जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग भी होगी, कुछ नॉस्टैल्जिया भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी आदत, कौन सी ऐसी अदा, कौन सी ऐसी बात है जो आपके एक्स आज तक आपकी नहीं भूले। ठीक है। तो सेंटी मत होइएगा। देखते हैं क्या टैरो कार्ड आपकी हकीकत रिवील करते हैं, क्योंकि ये आपकी आदत होगी। आपको अपने बारे में तो डेफिनेटली पता ही है। इससे रेलेवेंट आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप पता कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है आपकी, कौन सी ऐसी अदा, कौन सी ऐसी आदत जो आपके एक्स आज तक आपकी नहीं भूले। लेट्स सी। कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी अदा है आपकी जो आप आज तक आपके एक्स पार्टनर नहीं भूले। लेट्स सी। द फूल। ऑलराइट एरीज। द हाई प्रीस्टेस। वाओ। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी मिस्टीरियस पेज ऑफ सोर्ड्स। कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी अदा है जो आपके पर्सन आज तक, आपके एक्स पर्सन आज तक आपकी नहीं भूले। और एक इसके साथ ही मैं एक बात ये कहूँ कि अब अगर वो नहीं भी भूले तो उनको कहीं ना कहीं एक कसक भी महसूस होती है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे निकले हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स बात रह ना जाए, बात खो ना जाए, इसलिए मैं बोलूँ कि आपके एक्स पार्टनर आपकी ये आदत कभी भी नहीं भूले कि आपने उनके ऊपर चेक रखना कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब उनको काफ़ी दुख है, काफ़ी कसक है इस बात की कि अब आपने उनके ऊपर चेक रखना बिल्कुल छोड़ दिया है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। क्यों, अब मैं बताती हूँ। कौन सी आदत आपके एक्स पार्टनर आपकी आज तक नहीं भूले। एक जिंदा दिली विद द फूल कार्ड। हर वक्त हमेशा एक रिस्क लेने वाली पर्सनालिटी। शायद आपके एक्स ने आपके साथ बड़ा ही एडवेंचरस जर्नी गुजारी है। एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें डेयर और होता है ना कि छत फलांग के कूद के आना, रातों को भाग जाना। हर वो एडवेंचर जिसको एक पर्टिकुलर एज डिमांड करती है कि जवानी में जिसे कहते हैं ना, जोश में होश और होश में जोश और पता नहीं किसका बिल्ली का गोश। तो वो वाली एक फूल एनर्जी जो है, यानी हर वक्त रिस्क लेने के तैयार, तुम बस बोलो और मैं हाजिर। ये चीज़ आपके एक्स पार्टनर आपकी कभी नहीं भूले। दूसरा ये कि आप जब तक उनके साथ रहे बड़े लेस एक्सप्रेसिव रहे। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आप बड़ी खामोशी से उनके जेस्चर समझ जाते थे कि उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए या आपका उनके लिए क्या होना चाहिए। उनको आपका खामोश रहना, चुप रहना, कुछ ना कहते हुए भी समझ लेना, बातों को वही कर लेना, यानी आप लोगों की बड़ी अच्छी टेलीपैथी जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज़ वो आज तक नहीं भूले। शायद कभी बैठते हों कहीं, जो कि आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, या कभी अकेले बैठते हो तो सोचते हो और याद आता हो उनको, तो उनको ख्याल आता होगा कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसको ये बात कहने की, और उसकी तरफ से हमेशा रजामंदी होती थी। विद द फूल एंड विद द हाई प्रीस्टेस दोनों ही बड़े ब्लेंडेड, बड़े सबमिसिव कार्ड हैं।
विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर ये बात कभी नहीं भूलते और कभी भी नहीं भूले कि आप बड़ी गिविंग पर्सनालिटी रहे। आपने शायद इस रिश्ते में बहुत बढ़ चढ़ कर साथ लिया और बहुत बढ़ चढ़ कर आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया। आप उनकी हर छोटी सी छोटी मूव को, हर छोटी सी छोटी ख़बर को, हर छोटे से छोटे अटेम्प्ट को रिकॉर्ड करते थे, नोट करते थे और उनके ऊपर चेक रखते थे, उनको नोटिफाई करवाते थे। शायद ये बहुत अरसे तक कुछ ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे करते रहे हैं जिससे आपको पता भी चलता रहे कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अब मामला बिल्कुल ठंडा है। तो वो जो मैंने पहले बात कही थी, अब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि वो ये बात अब आपकी वाकई नहीं भूलते, कि अब आपने सिरे से ही उनको भुला दिया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपकी कौन सी ऐसी आदत, आपकी कौन सी ऐसी अदा जो आपके एक्स आज तक आपकी नहीं भूले? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक बड़ा रिग्रेट नज़र आ रहा है इधर। एक तो एक्स हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा रिग्रेट ये कि इनको मालूम है कि इन्होंने किस तरीके से डिलिब्रेट वे में आपका दिल दुखाया और इन्होंने विटनेस किया है आपको दुख में पलते बढ़ते। विद द 5 ऑफ कप्स इन्होंने आपकी तकलीफ़ें विटनेस की हैं। तो ये आपकी बात, ये आपकी अदा कभी भी नहीं भूलते कि मेरे डिसीजन ना लेने की वजह से, मेरे इनडिसाइसिव होने की वजह से जो मैंने उसका हार्ट ब्रेक और इमोशनल लॉस देखा और फिर जो मैंने उसको फ्रेंड जोन करके उसकी लाइफ में उसको रखते हुए हल्ला गुल्ला किया और फिर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स उसको कुछ नहीं दिया, ये चीज़ इनको ज़मीर की मलामत या रिग्रेट में बहुत देती। आपने इनके दोस्तों के आप दोस्त बने, यारों के यार जिसे कहते हैं। आपने दोस्तियों की भी दोस्तियां निभाई हैं इनकी, और उसके इस रिश्ते में रहते हुए जो इन्होंने ये शो करना कि जैसे तुम मेरे हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए फ़ैसला करने को कुछ भी नहीं है, हमारा ये रिश्ता कुछ भी नहीं है। आपने उसमें भी, क्योंकि आपको तो थी ही मोहब्बत, आप तो बिल्कुल ही अंधे लंगड़े लूढ़े होकर इनके साथ मोहब्बत की और इतने दीवाने हुए कि आपको ये भी पता था कि इस रिश्ते का कोई एंड नहीं है। आप ये देखें कहाँ जा रहे हैं रास्ते, और बीच में वो जज्बे खड़े हुए हैं जिसमें कहीं पे आग, कहीं पे परिंदे, कहीं पे हवा, कहीं पे धुआं, कुछ नहीं पता। और लेकिन एक मजबूती यकीन की और खुलूस की इतनी थी जो कि इनको कभी नहीं भूलती। और इन्होंने ये देखना कि इसको क्या वो चीज़ है जो मेरे दुख देने के बावजूद भी इसको मोटिवेटेड रखती है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो 2 कप्स हैं, ये शायद आपकी लाइफ के स्पिरिट गाइड्स थे जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते थे कि जो मौजूदा पार्टनर आपको तकलीफ़ दे रहा है वो तो आप बेयर कर ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ दुख आप तक आने नहीं देंगे। और ये शायद आपको समझ नहीं आता था, आप हमेशा अपने आप को जमा जोड़ करते थे और आगे बढ़ते थे। ये चीज़ ये इंसान कभी नहीं भूल सकता कि मेरे कुछ ना देने के बावजूद भी, कुछ ना करने के बावजूद भी, कोई ऑफिशियल नाम ना देने के बावजूद भी उसके वजूद को, उसके दिल को टूटते हुए मैंने देखा। और ये बात वो कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत बड़े सख्त वक्त के बाद इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया, आप फ्रेंड जोन भी रहे। यानी इस इंसान ने हर वो अटेम्प्ट किया जिससे ये बावर हो जाए कि मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कोई रिश्ता नहीं दे सकता, मैं एक सुस्त इंसान हूँ, मैं एक कावर्ड इंसान हूँ, मैं सबसे इनडिसाइसिव पर्सन हूँ। लेकिन आपने हर चीज़ इस इंसान की एक्सेप्ट की। मतलब आपको ये इंसान हर फॉर्म में मंजूर था। और ये चीज़, ये अदा, ये बात, ये ख़ासियत, ये आदत आपके एक्स पार्टनर आपकी नहीं भूलते। ऐसी चीज़ें तो माँ बाप ही औलाद के लिए करते हैं। उनको आड़ा टेढ़ा, लंगड़ा लूढ़ा, काला पीला, जैसा भी उनका बच्चा हो, उनको कहते हैं बस ये हमारी औलाद है। आपने कुछ मोहब्बत में कोई एक्स्ट्रा ही लेवल दिखा दिया इनको, और जिसकी वजह से इनको बहुत पुख्ता यकीन है, एक पक्का फेथ है इनको आपके ऊपर, एक बिलीफ है। लेकिन जो ये कर गए ना आपके साथ, उसके बाद भी आपने इनके साथ निभा किया, आप इनके वेलविशर रहे। ये बात ये कभी भी नहीं भूलते। पता नहीं आपको विद द हाई प्रीस्टेस
क्या समझते हैं, आपके अंदर कितने राज हैं, इनके पास आपके क्या राज हैं, और वो राज कब्र तक ही जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ये आपकी कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। तो वो कौन सी अदा, वो कौन सी बात है जो आपके एक्स आपकी कभी नहीं भूलते? ये वो बातें हैं। लेट्स सी मोर। आ जाओ भाई, क्यों फंस गए? अरे दिल में कुछ बातें फंसी हुई हैं जी, कहते हैं ना जी, हैं जी। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी अदाएं, कौन सी ऐसी यादें जो आपके एक्स आज तक आपकी नहीं भूले? पहले ही मैंने ट्रिगर वार्निंग दे दी थी, रोना पिटना मत शुरू कर दीजिएगा, सेंटी मत हो जाइएगा। और यकीनन रिश्ता बहुत अटूट होता है, लेकिन किस हालात और किन मामलात में ये रिश्ता इस नौइयत को पहुंचा कि अब आप नेक्स्ट या प्रेजेंट नहीं एक्स हैं। बट वो कौन सी ऐसी आपकी आदतें थी जो कभी इन्होंने कन्फेस नहीं की, लेकिन आपकी याद है। लुक एट दिस इमेज, कैन यू लुक एट इट? आई मीन जो मैंने सबमिसिव बात की थी, लुक एट इट। सोलमेट, ओ माय गॉड, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये इंसान आपके वजूद से कभी भी बाहर नहीं गया, ये आपके अंदर है, ये आपका रूह का साथी है। आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं, और मतलब और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप ही की रूह है, ये आप ही की रूह का हिस्सा है, ये आप ही हैं। आप सोचें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट यू कैन फील दैट द पर्सन इज़ नेक्स्ट टू यू। ये बात ये, और इनके लिए ये चीज़ करना बहुत आसान है, बिकॉज वेन एवर दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू मिस यू, दे वॉन्ट टू थिंक अबाउट यू। ये इतना स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हैं, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक वाइब्रेटिंग मोड में चली जाती है। ये चीज़ ये आपकी कभी भी नहीं भूलते। बहुत फोर्स से ये आपको मिस करते हैं, बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं। ओ, तो सारे इमेजेस ऐसे आ रहे हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बिग बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कभी भी वो बातें आप दोनों के दरमियान जो तल्ख वाली हैं, जिसमें आंसू हैं, जिसमें तकलीफ़ें हैं, जिसमें दुख है, जिसमें रंजिश है, जिसमें लड़ाई है, जिसमें दूरी है, जिसमें ब्रेकअप है, वो ये नहीं सोचते। इनको जब कभी भी अच्छा महसूस करना होता है, ये आपकी तस्वीरें देखते हैं, ये वो वक्त याद करते हैं जब आप हंसते थे। एंड आई थिंक आपकी हंसी जो है वो इनको बहुत याद आती है। शायद आप बहुत खिलखिला के हंसते हैं, मर्द हों या औरत, जो भी हैं आप, मतलब दोनों में से कोई एक ही होंगे। तो ये चीज़ आपके एक्स पार्टनर आपकी कभी भी नहीं भूलते। लेट्स सी, और देखते हैं वो कौन सी अदा, वो कौन सी आदत, वो कौन सी बात जो आपके एक्स आपकी आज तक नहीं भूले। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। नूर जहाँ की ये गज़ल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेंटी। कौन सी ऐसी आदत, कौन सी ऐसी अदा जो आपके एक्स आपकी कभी भी नहीं भूले? फैमिली एंड ट्राइब। आपने अपनी अपब्रिंगिंग से ना, अपने फेथ से इनको स्ट्रेंथ शो की थी। शायद ये एक बड़ी कंप्लीट फुलफिल्ड फैमिली से रहे, लेकिन आप एक डिप्राइव्ड फैमिली से, इनकम्प्लीट फैमिली से, ब्रोकन फैमिली से थे। उसके बावजूद जो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर थी ना, जो फूल कार्ड है, ये
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद अपने अंदर पूरी रीडिंग होल्ड किया हुआ है कि आप एक बड़े डेयरिंग पर्सन हैं। यानी आपके लिए 7 समंदर पार कर जाना भी इस इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये इंसान अपने आप को 7वें आसमान पे समझता था कि इस पूरी कायनात में एक इंसान ऐसा है जिसको मैं बोलूँ दिन को रात तो रात को दिन, और वो बोले हाँ तुमने कह दिया, वही भाई ने बोला तो बोलना ही। तो वो वाली बात है, सर्किट और मुन्ना भाई वाला रिश्ता जो, तो खैर वो लोग तो फ्रेंड्स थे, लेकिन ये चीज़ ये आपकी कभी भी नहीं भूलते। एंड यू आर अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, नो डाउट अबाउट इट। इसमें रोशनी बहुत पड़ रही है। लेट्स सी मोर। टेक ऑफ योर मास्क। आपने बहुत सारा दुख अपने फेस पे छुपा के भी रखा, क्योंकि आप मोहब्बत के चक्कर में इनको दुख नहीं देना चाहते थे। आपको लगता था कि मेरे जब तक है मेरे पास तो ये मेरा है या मेरी है, मैं इसको ना बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है विद दिस 5 of Cups। तो ये बात ये आपकी कभी नहीं भूलते कि उसने बहुत सहल किया, उसने बहुत संभाला अपने आप को, उसने बहुत सारी तकलीफ़ें मेरे सामने रहते हुए, मेरी दी हुई तकलीफ़ों को, मेरी दी हुई ख़बरों को, मेरी दी हुई बातों को उसने एक्सेप्ट किया, और मेरे साथ उसने एक मास्क लगा कर कि मेरी नाराज़गी ना हो, उसने वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त की। ये बात ये आपकी कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। बल्कि कभी कभी इनका दिल चाहता होगा, ये कहते होंगे कि कुछ तो कहो, गालियाँ ही दे दो, बुरा भला ही बोल दो, लेकिन आपने शायद ये कभी भी नहीं किया। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस, सोलमेट सेकंड कंफर्मेशन। अभी भी आप लोग साथ हैं, अभी भी आप लोग साथ हैं, अभी भी साथ हैं, मतलब रूह के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस साइकिल, आई थिंक आजकल मुझे लग रहा है कि आपके एक्स पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत इंटेंसली मिस कर रहे हैं, और ये साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका भेजा घूम रहा है, और आपको हो रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करूं, ढूंढूं कहाँ है वो, मैं पता करूं उसके बारे में, मुझे पता चल जाए कि कहाँ है वो, क्या चल रही है उसकी एनर्जी, और क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। और ये रीडिंग आपको कंफर्मेशन देकर एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रही है कि हाँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही यहाँ पर भी चल रहा है, तो इसका मतलब मेरा कांटेक्ट कर लेना। बट यू नो, इफ़ ही और शी इज़ योर एक्स, देन लेट इट बी एक्स। अपना तारीफ़ सुन के पंप ना हो जाए। मैं तो वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग्स में भी जब मुझसे लोग बात करते हैं तो वो यही रो के वो यही बात कह रहे होते हैं कि मैंने कहाँ कमी की, मैंने कहाँ कमी करी, मैंने तो सब कुछ किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भाई ये तो उसकी बदबख्ती कम बख्ती है, लेकिन आपके जो एक्स हैं वो नहीं भूल सकते, वो एहसानमंद हैं, और इस ये एहसान ही बहुत बड़ा है कि आपने एक ऐसी छाप और धाप छोड़ दी कि उसको नहीं भुला सकते। आई एम नॉट अवेलेबल, देख लीजिए, क्लियर मैसेज है। अगर आप जोश में आके उनको फ़ोन कर लेंगे, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। My life is not as together as it seems. Sometimes I stay awake thinking about you. Just being near you is intoxicating. जैसे थे ना ये, आपने इनको बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया। आई नो आई क्रॉस दैट लाइन विथ यू। अब ये टुड़िंग टिड़िंग टुड़ुंग टुड़ुंग भी हो सकता है, और ये ऐसी लाइन भी हो सकती है जो कि हर्ट करने के ज़ुमर्रे में हो, ये ऐसी लाइन भी हो सकती है जो दिल तोड़ने के ज़ुमर्रे में हो। ये हर वो लाइन हो सकती है जो कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी, चाहे रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सेंटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने ये लाइन क्रॉस की, अनडिलिबरेट लाइन क्रॉस की। क्योंकि जिस तरह का मुझे आपका ऑब्सेशन इनके लिए नज़र आ रहा है, ये ख़ुद भी इंसान आपको हिला हिला के बोले ना अगर कि मुझसे नफ़रत करो, तो आप इससे नफ़रत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका सोलमेट है। अगर आप इससे नफ़रत करेंगे तो इसका मतलब आप अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। आपको अपने आप से मोहब्बत है, इसलिए आपको इस इंसान से मोहब्बत है। इसीलिए ये वो बातें हैं जो आपके एक्स कभी भी आपकी नहीं भूलते, क्योंकि जो आपने जिस अंदाज से इनके साथ मोहब्बत की, वो उस अंदाज, वो ये कुछ अलग ही लेवल रहा। तो आई थिंक आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी क्रॉस कर रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की वाइब आप तक आ रही है, एंड दिस इज़ गोइंग टू लीव अ वेरी हैवी इम्पैक्ट ऑन यू। सो टेक केयर, अपना बेहद ख्याल रखें,
कुछ और अपने एक्स के मुतालिक पूछना हो तो प्राइवेट रीडिंग में पूछ लें, क्योंकि एक्स एक्स होता है, वो नेक्स्ट कभी नहीं हो सकता, और जिसका नेक्स्ट हो जाए एक्स तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।